नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज शो में हम करते हैं सॉल्व और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं जो आपको देते हैं सही सलाह। तो अगर आप भी आना चाहते हैं कल का बाजार में, लेना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस पर राय, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक ट्विटर पर, वहां पर अपनी क्वेरीज आप पोस्ट कर दीजिए। शो लाइव भी देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आज हमारे साथ एनएबी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बेहती मौजूद हैं। आशीष से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से आज मार्केट में हुआ क्या वो देख लेते हैं। मार्केट में आज मुनाफे का मंगलवार रहा। लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 62 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा, 16,340 के लेवल्स पर। आज फार्मा, तेल गैस स्टॉक्स को छोड़कर सभी सेक्टर्स बढ़ाकर बंद हुए। हालांकि जो सबसे ज्यादा बाइंग थी आज वो रियल्टी में देखी हमने, पीएसयू बैंक्स में देखी, ऑटो स्टॉक्स में आते हुए देखी। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ा खरीदारी का ही रुख था। एफआईएस के आंकड़े दिखाएं तो एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 976 करोड़ की, ये अच्छा आंकड़ा है। डीआईएस की ओर से बिकवाली हुई 100 करोड़ के आसपास की। आशीष से पहले कल के लिए एक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे क्वेरीज शामिल। आशीष, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए क्या आउटलुक है कल के लिए। बाजार आज ऊपर नीचे के होता हुआ जरूर दिख रहा था, लेकिन वीकनेस नहीं दिखा रहा था। क्या 16,500 की तैयारी करनी चाहिए या कुछ और टारगेट्स हैं आपके? गुड इवनिंग मैम। काफ़ी अच्छा रहा बाजार आज, जिस हिसाब से गैप डाउन थोड़ा सा खुला, एक अपॉर्चुनिटी मिली लॉन्ग्स बनाने की, और उसके बाद एक बहुत शानदार रैली दिखी। और मोटा मोटी हर सेक्टर, स्पेसिफिकली बैंक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आया पूरे सेक्टर में। आईटी इंडेक्स में भी सेलेक्टिव बाइंग देखने मिली। तो हमें लगता है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। जिस हिसाब से अभी ग्लोबल मार्केट्स के भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, हमें लगता है कि 16,450 तक के लेवल्स शायद कल ही देखने मिल सकते हैं। 16,500 एक अहम रेजिस्टेंस की तरह ज़रूर काम करने वाला है, बट नीचे की तरफ सपोर्ट अब जो है 16,200 पे बन गया है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छा पुल बैक देखने मिला। बैंक निफ्टी ने आज अपना 200 डेमा भी रीगेन कर लिया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी देखने मिलेगी वाइज वर्स निफ्टी के। जो स्टॉप लॉस अब नीचे की तरफ सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है 35,500 का, और ऊपर की तरफ जो लेवल है वो 36,000 फर्स्ट है। और अगर 36,000 निकल जाता है तो फिर 36,400 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं, लेवल्स आपको बताए गए हैं। मार्केट का आज हालांकि ओवरऑल जो रुख था वो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन अब क्वेरीज करते हैं शामिल। पहली कॉलर पूजा सिंह मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूजा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने डीसीबी बैंक लिया हुआ है 96.55 में, तो अभी एग्जिट कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ओके, डीसीबी बैंक आपकी 96 की बाइंग है, आपके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक। सही होगा इन स्तरों पर एग्जिट करना या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें आशीष? ये दीपाली मैम, होल्ड करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से वापस बैंकिंग में रुझान देखने मिला, और छोटे बैंक जैसे आरबीएल, बंधन में भी आज हमने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा। डीसीबी में भी वैसा ही एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला था आज, और वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। तो ज़रूर अभी ये मोमेंटम में बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस है वो ज़रूर मेंटेन करे 86 के करीब का, और हमें लगता है कि 96 के करीब एक बार आता है तो वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बांध ले। और उसके बाद कोई अच्छे बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक जैसे बैंक में अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर लें वहाँ पे। ओके, तो डीसीबी बैंक पर ये व्यू है, 89 के आसपास बंद हुआ है, फिलहाल होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। कौशलेंद्र दीक्षित कानपुर से हमारे साथ हैं। दीक्षित साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैं इधर कीजिए, मेरे पास पीआई इंडस्ट्रीज के 50 क्वांटिटी है 2935 के प्राइस पे। इसे मैं 1.5 से 2 साल के लिए रखना चाहता हूँ। और ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? 2 साल के मीडियम लॉन्ग टर्म। तो मैं इसका जानना था कि मैं टारगेट प्राइस में कितना इसके लिए सेट कर लूँ। 1.5 से 2 साल के लिए 2935 रुपए में मेरी परचेजिंग है। ठीक मैम। दूसरा मैं, ठीक है, 2935 की आपकी बाइंग है, आपके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये। कोई और स्टॉक भी है आपके पास जिस पर राय लेनी है? नहीं मैम, और कोई स्टॉक नहीं, बल्कि मैं ये जानना चाहता कि मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 7-8 साल के लिए, थोड़ा करके। तो मैं टाटा पावर के अलावा कोई और स्टॉक हो जो जिसमें इन्वेस्ट कर सकूं? ठीक है, तो पहले तो पीआई इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। आपकी बाइंग के आसपास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है।
हालांकि अगर इस स्टॉक को देखें हम पीआई इंडस्ट्रीज को, तो इसके 3500 के आसपास के 52 वीक्स हाई हैं। पिछले एक साल में स्पेशली ये स्टॉक चला नहीं है बल्कि करेक्ट हुआ है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है आशीष की 2017, 18, 19, 20 अगर आप पिछले 3-4 साल 5 सालों का इसका मूव देखेंगे तो बहुत ही ट्रेमेंडस मूव इस स्टॉक ने दिया है। ये 200-250 रुपए का स्टॉक होता था जो कि अब 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनकी बाइंग ऊपर की है, बट नेवरदलेस क्योंकि इनके पास 2 साल का समय है तो क्या करना चाहिए, पहले तो इसी पर राय दीजिए। जी, बने रहने की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छा एक सेक्टर बनकर आ रहा है एग्रोकेमिकल एंड केमिकल स्पेस में, स्पेशलिटी केमिकल्स में। और जिस हिसाब से सेक्टर में सारे के सारे कैपेक्स हो रहे हैं एसआरएफ में या बाकी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज में, हमें लगता है कि पीआई इंडस्ट्रीज जो भी कुछ सेक्टर स्पेशलिटी एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, एक अच्छा अपस्विंग देखने मिलेगा। चाइना +1 जो है पॉलिसी, वो तो ज़रूर इसके लिए बेटर प्ले कर ही रही है। तो 2 साल के लिए टारगेट थोड़ा सजेस्ट करना मुश्किल रहेगा, बट हमें लगता है कि यहाँ से अनदर 25 to 30% का स्विंग आराम से इन्हें 2 साल के हॉराइजन में मिल सकता है। जो नीचे के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे करीब 2800 के लेवल पे। ओके अच्छा, हालांकि फंडामेंटल एक्सपर्ट इनके दूसरे सवाल का ज्यादा बेहतर व्यू दे पाते, बट आशीष आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या पास करेंगे? ईवी सेगमेंट रिलेटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाटा पावर क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाती है तो वो तो एक चॉइस है ही, उसी के साथ जाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई और स्टॉक रेकमेंड करेंगे? जी, टाटा पावर तो है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी अच्छा ईवी प्ले बनकर आ रहा है। अगर इनको ईवी के रिलेटेड ही प्ले करना है तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा स्विंग भी हमने देखने मिला है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बज़ हो रहा है इस सेक्टर में और इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में अगर नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो ज़रूर इन्हें पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरह इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक है जो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये सजेशन है आशीष की ओर से। अगले कॉलर से बात करेंगे। सीमा है हमारे साथ कोलकाता से। सीमा नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है? नमस्ते मैडम, मेरा क्वेश्चन है L&T फाइनेंस पे, जो कि वैसे मैंने 100 शेयर्स 198 के भाव से मैंने लिया था। फिर उसके बाद मैंने एवरेज करने के लिए 70-80 के आसपास और उसने ऐड किया। 250 शेयर्स है, उसे मैं होल्ड करूं या बेच दूं? क्या प्रोस्पेक्ट है उसका, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूं। और साथ ही मैं BPCL के बारे में भी जानना चाहती हूँ। मेरे पास 100 शेयर्स है 308 के भाव से। ओके, तो BPCL 308 की बाइंग है, L&T फाइनेंस होल्डिंग 98 की बाइंग है। दोनों BPCL तो चलिए आपके भाव से ऊपर ही है, बट L&T फाइनेंस में नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए आशीष दोनों ही शेयर्स में? इसमें L&T फाइनेंस में ज़रूर होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक अंडर परफॉर्मेंस दिया पूरे सेक्टर को और अपने सारे पेयर्स को, बट एक काफ़ी अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। इसी लेवल पे करीब मैनेजमेंट ने भी मार्च में स्टॉक्स एक्वायर किए थे और हमें लगता है कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट का वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, एक सपोर्ट प्राइस बन गया है ये 70 से 65 के रेंज में। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। जिस हिसाब से अभी वापस M&M फाइनेंस और चोला फाइनेंस जैसे NBFCs में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है, एक इसमें भी ब्रेकआउट जल्द ही एंटिसिपेटेड है। तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी L&T फाइनेंस में। और अगर मैं BPCL की बात करूं तो BPCL एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। थोड़ा सा स्टॉक लोअर ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई एक पुल बैक आता है तो ज़रूर उसमें से एक बार एग्जिट कर ले। बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है BPCL से, तो उसमें चर्न करके पोर्टफोलियो में ऐड करें उन स्टॉक्स को। ओके, चलिए, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दी गई, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। प्रतीक हैं हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रतीक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार आशीष सर। मेरे दोनों स्टॉक्स रेलवे के स्टॉक्स हैं। IRCTC है हमारे पास 280 का, पोस्ट स्प्लिट मुझे 280 हुआ। एंड IRFC मेरे पास 7,500 है। तो IRCTC मेरा अच्छा रिटर्न है, 116% है। उस पे डाउट ये है कि इसे मैं होल्ड करूं या रियलाइज कर लूं। मेरा टर्म इन्वेस्टमेंट, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो लाइक 10 years भी वेट कर सकता हूँ। IRFC पे ज्यादा कंसर्न है बिकॉज उसके OFS को लेके एंड फर्दर प्रोस्पेक्ट्स।
ठीक है, तो IRCTC स्प्लिट के बाद का आपका प्राइस 280 का है, तो आप अच्छे मुनाफे में हैं। IRFC आपके भाव से नीचे ट्रेड कर रहा है। IRCTC पर पहले राय दीजिए आशीष, अब फाइनली 600 के ऊपर आकर ये रुका है, टिका है, तो टाइम देना चाहिए। तो एक नियर टर्म व्यू तो बताइए IRCTC पर, लेकिन जैसे कि यहाँ पर क्लियर किया प्रतीक ने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में रख भी सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी बुलिश हैं स्टॉक पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। आप क्या सजेशन देंगे इनको? जी, IRCTC की बात करूँ तो एक चार्टिकली अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। स्टॉक अपने 20 डेमा से सरपास कर गया है और अपने 200 डेमा के काफ़ी नीचे चल रहा है, तो एक अच्छा पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी अच्छा मुनाफा दिख रहा है इनको, तो एक बार हमारी सलाह ये रहेगी कि IRCTC में आप एग्जिट कर ले, क्योंकि एक PSU में एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क रह जाता है, नॉट जस्ट मैनेजमेंट साइड से बट इवन जैसे हमने IRCTC में भी देखा था लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने एक टैक्स एडिशनल लगाकर एक एडिशनल चार्जेस लगाने के कारण स्टॉक में काफ़ी मैसिव करेक्शंस देखने मिले थे। तो वो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक हमारी सलाह नहीं रहती है थोड़ा PSU काउंटर्स में ज़्यादा एक्वायर करने की। तो अगर कोई पुल बैक मिलता है 650 के अबव, 650 से 680 के लेवल पे, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर ले IRCTC में। और अगर मैं IRFC की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक अब इस सेम लेवल पे 20 डेमा को रीगेन किया है, तो यहाँ पे भी हमारा सलाह यही रहेगा कि एक बार एग्जिट कर ले 22 के करीब अगर आता है प्राइस यहाँ पे। और थोड़े से नॉन PSU साइड में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें ज़रूर एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो IRFC से तो आपके भाव के आसपास निकले तो एग्जिट कर लीजिए, IRCTC आप डेफिनेटली होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। अभिमन्यु हैं कुल्लू से। अभिमन्यु जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम ट्राइडेंट के 1250 शेयर हैं एट रेट 57.6। अदानी पावर है 204 शेयर 193 रुपए 50 पैसे। इनको होल्ड करें या मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ? लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। अदानी पावर 193 की बाइंग है, ट्राइडेंट 57 की। बताइए आपके सजेशंस क्या होंगे? जी, ट्राइडेंट में सलाह रहेगी कि एक अच्छा पुल बैक अभी देखने मिला है नीचे लेवल से। स्टॉक एक डबल बॉटम बनाकर एक बाउंस बैक दिया है, तो इनके भाव से तो काफ़ी नीचे है, बट हमें नहीं लगता कि उतना एक रैली इसमें देखने मिल सकती है 57 तक के लेवल की। तो एक बार थोड़ा सा अपर साइड में अगर 45-47 के करीब आता है तो वहाँ पर एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर ले ट्राइडेंट में। हमें लगता है कि वहाँ से वापस ये रिट्रेस कर सकता है नीचे की तरफ। पोजीशन में अभी भी एक ज़रूर स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करे करीब 37 के लेवल का ट्राइडेंट में। और अडानी पावर की मैं बात करूं तो इसमें एक अच्छा मूव देखने मिला है। इनफैक्ट सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है और एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है एक नैरो लेवल पे, नैरो जोन में, और हमें लगता है कि यहाँ से एक अपर की तरफ स्विंग देखने मिल सकता है। 310 का ये लेवल है, ये क्रॉस करता है तो इवन 330 एंड 335 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो अडानी पावर में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अडानी पावर में वो है 280 का। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स, यही सजेशन है। अगले कॉलर से बात करते हैं और अब हमारे साथ अनूप मौजूद हैं, अनूप गुप्ता कानपुर से। अनूप जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ मैम, मेरे पास LNT है 1640 पे 509 शेयर। हेलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ इन्वेस्टमेंट है हमारा 1640 509 शेयर है हमारे पास। क्या होल्ड करें इसको? 1640 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, होल्ड करें LNT? यहाँ जी जी दीपाली मैम, एकदम होल्ड करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कैपिटल गुड्स में पूरी बाइंग देखने मिली है, इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। LNT थोड़ा सा लगाड़ है कंपेयर टू रीसेंट रैली, बट हमें लगता है कि ये कैचअप कर लेगा और ज़रूर बाइंग की होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी इसमें 1850 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है इन्हें
वो है करीब करीब 1690 का। ठीक है, 1690 के स्टॉप लॉस के साथ एलएनटी को होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। मृदुल हैं विजयवाड़ा से। मृदुल, गुड इवनिंग, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मैंने बजाज फाइनेंस को 2300 के पास में मैंने अराउंड 600 क्वांटिटी बाई किया, 600 650। तो मैं अभी मेरा टारगेट इस 10,000 रुपीज है, ये कब तक पहुंच सकता है? मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या आप? ठीक है, बजाज फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, अच्छे लेवल की आपकी एंट्री है, अच्छे मुनाफे में भी आप हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए बजाज फाइनेंस पर? काफी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है और काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय करके इतने टाइम तक होल्ड किया है, दैट इज रियली नाइस। जिस हिसाब से 8000 से स्टॉक ऑलरेडी रिट्रेस होकर 6000 के लेवल पे आ चुका है, एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है। और यहाँ से हमें लगता है कि वापस जैसे ही एफआईज की बाइंग स्टार्ट होगी, तो ये एफआईज का फेवरेट काउंटर है बजाज ट्विंस, तो हमें लगता है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक इसे 7000 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकता है, सब्जेक्ट टू एफआईज की बाइंग वापस स्टार्ट हो। और जिस हिसाब से 200 डेमा को ये अप्रोच कर रहा है, हमें लगता है कि नियर टर्म में भी 6500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन ज़रूर इस स्टॉक में भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की ज़रूरत है। 5800 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें इसे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। बजाज फाइनेंस डेफिनेटली रखिए इस स्टॉक को। महेंद्र है हमारे साथ अब ग्वालियर से, महेंद्र अग्रवाल। नमस्कार सर, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास में टाटा एलएक्सी के 60 शेयर हैं, 60 शेयर हैं, 850 के करीब खरीद है। तो अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में जो स्टॉक रिट्रैक्ट हुआ है 9,500 से 8,000 पे आया है, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपकी खरीदारी तो 850 की है ना? जी जी। ठीक है, तो थोड़ा हल्का जरूर हुआ है अपने नियर टर्म हाई से, बट काफी अच्छे अप्रिसिएशन पे ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। पूरे आईटी में इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग थी, तो उसी वजह से टाटा एलेक्सी भी थोड़ा नीचे आया है। क्या सजेशन इनके लिए रहेंगे टाटा एलेक्सी पर? लेकिन कमेंडेबल, मेरे ख्याल से 850 की बाएंगे तो आप मान के चलिए 2019 या 2018 के आसपास की इनकी खरीदारी होगी, तब यही लेवल्स इस स्टॉक के होते थे। जी दीपाली मैम, इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छे नंबर्स प्रेजेंट किए, और अगर मैं रिलेटिवली बात करूं पूरे आईटी सेक्टर से, तो ये जो स्टॉक है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इवन जहां बाकी आईटी दिग्गज विप्रो जैसे काउंटर्स 35 to 40% क्रैक हुए, इसमें सिर्फ एक 15% की क्रैक देखने मिली, वो भी एक बहुत स्टेलर रिटर्न्स के बाद। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है। जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स है इसके, वो तो 10,000 प्लस के टारगेट्स है, जरूर बने हुए रहने की सलाह है। लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस स्टॉक में 7,700 के करीब का। और सिंस इनके पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो कोई नीचे लेवल पे मिलता भी है तो उसे जरूर ऐड भी करने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, डिप्स पर ऐड भी करें। बाकी व्यूअर्स के लिए सजेशन है 850 वाले बायर के को तो बहुत करेज चाहिए इस लेवल पे खरीदने का, क्योंकि उसने 850 से होल्ड किया है, बट अभी भी थम्स अप है आशीष की ओर से टाटा एलेक्सी को। सवाल पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्विटर की। सागर देशमुख ने सवाल भेजा है रेन इंडस्ट्रीज पर, 208 की बाइंग है, 1330 स्टॉक्स हैं, क्या करना चाहिए? जी, रेन इंडस्ट्रीज में बने रहने की सलाह है। जिस हिसाब से अभी वापस पूरे सीमेंट सेक्टर और स्पेशलिटी केमिकल, जो दोनों इनके मेन बिजनेसेस है, उसमें एक सेक्टर में बाइंग देखने मिली है। रेन इंडस्ट्रीज में भी एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। हमें लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज में जल्दी 165 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है वो है 145 का, और बने रहने की सलाह रहेगी। तेजस नेटवर्क जोमेटो के चार्ट्स निकाल लीजिए आशीष। स्वतंत्र श्रीवास्तव सवाल भेज रहे हैं, जोमेटो के 82 के लेवल के 5000 शेयर्स हैं, तेजस नेटवर्क्स के 530 के प्राइस पर 1000 शेयर्स लिए हुए हैं, व्यू है 1 ईयर का, बताइए। जोमेटो में क्या रेट के शेयर्स हैं इनके पास? 82। काफ़ी लॉस में रहेंगे। हमें लगता है कि कोई पुल बैक आता है 60-65 के करीब, तो एक बार एग्जिट कर ले जोमेटो में।
मोर वॉलेटिलिटी एंड पेन देखने मिल सकता है स्टॉक में। एक बार जिस हिसाब से ब्लिंकिट का अभी रिसेंट एक्विजिशन है उसके बाद स्टॉक में काफ़ी भयंकर पिटाई हुई है और थोड़ा सा और प्रेशर देखा जा सकता है, तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी थोड़े से अपर लेवल पे जोमेटो में। बिजनेस नेटवर्क का चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है और काफ़ी मार्की इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पोजीशंस ऐड की है। हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अपस्विंग देखने मिल सकता है इन्हें, तो 510 के तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 470 का। क्लीन साइंस का चार्ट निकालिए। कविता सवाल भेज रही हैं ट्विटर पर। 1850 की इनकी बाइंग है, 21 स्टॉक्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का। जानना चाहती हैं लॉन्ग टर्म अगर रखेंगी तो क्या 2500 के लेवल्स इन्हें देखने को मिल सकते हैं? क्या सजेशन रहेगा? जी काफ़ी रीसेंट लिस्टिंग है। लिस्टिंग के बाद एक अच्छा अपस्विंग देखने मिला था और ये पूरे सेक्टर में एक अच्छा टेलविंड था, उसका एक बेनिफिट ऐसे मिला। बट वहाँ से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट आईपीओ प्राइस के करीब जाकर आ चुका है स्टॉक ये। हमें लगता है कि अभी इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक अच्छा अपस्विंग देखने मिल रहा है और 2500 का तो नहीं, लेकिन इसमें करीब करीब 1850 तक के लेवल से इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 1600 के करीब का इसमें। अदानी पोर्ट्स पर अगला सवाल है अनुपमा सिंह की ओर से। 775 के भाव पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है, 1 साल का व्यू है, क्या करना है? अडानी पोर्ट्स में बने रहने की सलाह रहेगी। पूरे अडानी ग्रुप में अच्छी बाइंग देखने मिली है। अडानी पोर्ट्स भी अपने 200 डेमा को रीगेन कर चुका है। फंडामेंटली भी स्टॉक में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज है रिसेंट एक्विजिशंस के बाद। हमें लगता है कि 800 तक के लेवल्स इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो 730 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके इस पोजीशन में बने रहे। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, ये सजेशन है। फिलहाल सवाल भी इतने शामिल करेंगे और शुक्रिया आपका आशीष, आप शो में आए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? नहीं मैम। ओके, थैंक यू आशीष सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। चलिए, इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है। लिंक खबरों पर अपडेट रहिए CNBC आवाज के साथ, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।